एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस नाही को डेंजर सिचुएशन में देखकर वोयुल उनको बचाने के लिए बहुत ही फास्टली स्पीड में उनकी ओर बढ़ता है। डोसिक वोयुल को ना देख ले इसलिए ज्यूनहा उसे अपनी ओर खींच लेती है। वहीं वोयुल भी मिस नाही की जान बचा लेता है। डोसिक और जुइनहा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहीं वोयुल और नाही भी एक दूसरे को देख रहे थे। डोसिक जुइनहा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो जुइनहा हाँ बोलती है और डोसिक से दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वोयुल ने ह्यूमन का खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वह बेहोश हो जाता है, सीधा ही जमीन पर गिर जाता है। मिस नाही उसे उठाने की कोशिश करती है। डोसिक और जुइनहा भी उसे देखकर उसकी ओर जाते हैं। इसके बाद जुइनहा वोयुल को सोफे पर लिटा देती है और नाही और डोसिक से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ड्रिंक करने के बाद इसकी यही हालत हो जाती है। यह अपने आप पर कंट्रोल खो देता है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। तो मिस नाही कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज मुझे सही टाइम पर नहीं बचाता तो शायद आज मैं हॉस्पिटल में होती। डोसिक भी मिस नाही की बात से एग्री करता है और कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। तो जुइनहा कहती है कि मैं इस गेस्ट हाउस को अच्छे से रन करूंगी और आपको यह मेंशन कैसा लगा? मिस नाही कहती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम्हारे साथ डोसिक है जिसके हाथ में मैजिक है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जुइनहा उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है और उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जुइनहा अंदर आती है, उसे वैसे ही जो आज हुआ उस पर गुस्सा आ रहा था और वह जैसे ही अंदर आती है तो वोयुल नींद में हेसुन का नाम ले रहा था। तो जुइनहा को इस पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वोयुल के ऊपर फ्लो देकर मारती है, ये कहते हुए कि तुमने सब खराब कर दिया। लेकिन वोयुल फिर भी हेसुन हेसुन कर रहा था तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे चिल्लाकर कहती है कि वह यहाँ से चली गई है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वोयुल जुइनहा को पकड़ने के लिए उठता है और लेकिन सोफे से नीचे गिर जाता है और वह वहीं सो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मिस नाही को देखते हैं जो कि वोयुल के बारे में ही सोच रही थी कि उसने उसे कैसे बचाया और मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डोसिक भी वोयुल के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक से वह मिस नाही के पास कैसे पहुंच गया और खुद से कहता है कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वहीं जुइनहा भी इसी बारे में सोच रही होती है कि वोयुल ने किस तरह मिस नाही को बचाया, उसे उसकी कितनी परवाह है और खुद से कहती है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और वह सो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में वोयुल को देखते हैं जो कि पिछली रात के बारे में याद करता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह खुद को कोसने लगता है। तभी जुइनहा भी उसके पीछे आ जाती है और गुस्से से कहती है कि तुम्हें सब याद आ गया कि कल तुमने क्या किया था? तो वोयुल उसे कहता है कि जब मैं ये सब कर रहा था तो तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था और तुम्हें मुझे मारना भी चाहिए था। तभी जुइनहा अपना पंच दिखाती है तो वोयुल को याद आता है कि कल रात जुइनहा ने उसे पंच भी मारा था। तभी वोयुल कहता है कि ह्यूमन फूड के खाने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मुझे ऑक्स ब्लड चाहिए। लेकिन जुइनहा का अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने एक भी रूल को फॉलो नहीं किया जो मैंने तुम्हें बताए थे, तुमने सब खराब कर दिया। क्या होता अगर तुम्हारी वेम्पायर आइडेंटिटी उनके सामने आ जाती तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाती। वोयुल उससे कुछ नहीं कहता और माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जुइनहा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लीसंग को रोज़ और डोंग के साथ देखते हैं। वह रोज़ को कैट के बाल को दिखाकर कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर कू को ज़रूर पता होगा कि वह गोल्ड कहाँ है। क्या पता उन्होंने ही वह गोल्ड को लिया हो, क्या पता उसने ही उस गोल्ड को चुराया हो। तो रोज़ उसकी बात सुनकर उससे कहती है कि तुम इतने से एविडेंस के ऊपर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लिसिंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता वोयुल को कॉफिन में सोने के लिए मिस्टर कू ने ही कहा था, उन्होंने ही उसे बताया था कि किस तरह वह ह्यूमन बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक कैट होती है जिसे देखकर डोंग उसे खाना खिलाने जाता है। वह जैसे ही उसे खाना देकर जाता है तो पीछे से इंसान की आवाज़ आती है और कहता है कि सोया सॉस कहाँ पे है? तो वह पीछे मुड़ता है तो मिस्टर कू वहाँ होते हैं। यह कैट और कोई नहीं मिस्टर कू ही होती है। डोंग उसे कहता है कि यह तो मैंने कैट को दिया था। तो मिस्टर कू से अपना नाम बताते हैं, जिसे सुनकर डोंग शॉक हो जाता है। तभी रोज़ और लीसंग भी मिस्टर कू के पास आते हैं। लीसंग उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने पहले भी मिस्टर कू को देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम डोसिक को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वह उसे मीटिंग के बारे में बताता है, लेकिन डोसिक का उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो उसका असिस्टेंट उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है कि वह ठीक है या नहीं। तो डोसिक उससे पूछता है कि क्या तुम गोस्ट में बिलीव करते हो? वह उसे कहता है कि मेरा मतलब कि तुम्हें लगता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका असिस्टेंट साफ मना कर देता है और वह उसे कहता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ मुझे किसी पर यकीन नहीं होता। तो डोसिक यह सुनकर उससे कहता है कि अगर तुम उन्हें अपनी आंखों से देखो तो यकीन करोगे? तो उसका असिस्टेंट हाँ बोलता है, ये कहते हुए कि अगर मैं उसे अपनी आंखों से देखूं तो मुझे बिलीव हो जाएगा, मुझे अपनी आंखों पर कोई भी डाउट नहीं होगा। वहीं हम लीसंग को देखते हैं जो कि डोंग मिस्टर कू को अपनी शॉप के अंदर लाता है और वह उन्हें खाना खाने के लिए देता है। मिस्टर कू जैसे ही खाने को टेस्ट करते हैं वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह डोंग को डांटने लगता और वह उससे कहते हैं कि तुम्हारा खाना और तुम्हारा हेयर स्टाइल दोनों ही बहुत ख़राब है, तुम्हें इन दोनों को चेंज करना होगा। इसके बाद लीसंग उसे
लीसंग मिस्टर कू से उनके बालों को दिखाकर उनसे पूछता है कि तुम बेसमेंट में क्या करने गए थे और हमारा गोल कहाँ पे है। मुझे पता है तुम वहाँ पर जरूर गए थे, हमारे पास एविडेंस है। तो मिस्टर कू उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गोल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लीसंग उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तो मिस्टर कू कहते हैं कि मैं बेसमेंट में ज़रूर गया था, लेकिन मैं तुम्हारे गोल्ड के लिए नहीं गया था, मैं वुयुल के लिए गया था। और हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। मिस्टर कू उनसे वुयुल की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं और वह उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वुयुल में कुछ चेंजेस नज़र आए। तो लीसंग उससे कहता है कि वह तो हाफ वेम्पायर और हाफ ह्यूमन है। तो मिस्टर को उससे कहते हैं कि यह उसका सबसे डेंजरस पीरियड चल रहा है और सबसे अहम भी, और तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी। अगर तुम्हें उसमें कोई भी चेंजेस नज़र आए तो तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा, क्योंकि वह उसकी लाइफ टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोंग मिस्टर को से पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि तुम्हें बस मुझे बताना होगा अगर तुम्हें उसमें कोई भी चेंजेस नज़र आए। इसके बाद हम डोसिक को देखते हैं, जिसके पास जुइनहा आती है। डोसिक उसे बताता है कि मैंसन को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पुराना है। और साथ ही वह वुयुल के बारे में भी पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। तो जुइनहा उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि उसकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है, वह ड्रिंक करने के बाद ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो जुइनहा डोसिक से पूछती है कि कितना टाइम लगेगा। तो डोसिक उसे बताता है कि कम से कम 1 वीक तो लगेगा ही। साथ ही वह उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह न हो तो तुम मेरे कंपनी के अपार्टमेंट में रह सकती हो। जुइनहा भी अपार्टमेंट में ही रहने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे सुनकर डोसिक भी खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ वुयुल को देखते हैं, जो कि उस शॉप में ऑक्स ब्लड खरीदने के लिए आया था। और शॉप ओनर उसे बड़े अजीब तरीके से देखती है। वुयुल वहाँ से ऑक्स ब्लड खरीद कर चला जाता है। वह उसकी स्मेल लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आती है, जो कि मिस नाही की होती है। वुयुल उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो मिस नाही बताती है कि उसने उसका नंबर डोसिक से लिया है, और वह उसका थैंक्स करने लगती है कि कल तुम नहीं होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। और वह उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ही थैंकफुल हूँ और मैं किसी का भी उधार नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। साथ ही वह उससे मिलने के लिए भी कहती है और वह पूछती है कि कल तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वुयुल कहता है कि मैं कल फ्री हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जुइनहा भी वहाँ आ जाती है और वुयुल कॉल कट कर देता है। तो जुइनहा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कॉल भी आने लगे। तो वुयुल उसे बताता है कि वह मिस नाही की कॉल थी, जिसे सुनकर जुइनहा शॉक हो जाती है और वे दोनों मेंशन के अंदर आ जाते हैं। जुइनहा उससे पूछती है कि तुमने कॉल की थी या नाही की कॉल आई थी। तो वह उसे बताता है कि मिस नाही की ही कॉल आई थी और वह मुझे मिलने के लिए बुला रही है, क्योंकि मैंने कल उसे बचाया था, इसलिए वह मुझे गिफ्ट भी देना चाहती है। वह मुझसे कह रही थी कि उसका मुझ पर एहसान है और वह किसी का एहसान नहीं रखती। जुइनहा वुयुल को बताती है कि मेंशन को कन्वर्ट होने के लिए 1 वीक लगेगा, इसलिए वो कहती है कि डोसिक ने हमारे लिए एक अपार्टमेंट रखा है और तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना होगा। लेकिन वुयुल वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो जुइनहा उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई और जगह देख रखी है, अब ये मत कहना कि तुम अपने दोस्तों के साथ रहने जाओगे। तो वुयुल हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने उनके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया, इसी वजह से मैं उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। तो जुइनहा गुस्सा हो जाती है और डोसिक उससे कहता है कि वुयुल उससे कहता है कि तुम डोसिक के साथ अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करना और तुम दोनों आपस में कंफर्टेबल रहना। और जुइनहा उससे कहती है कि अगर तुम रहोगे तो क्या मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। तो वुयुल कहता है कि मेरे ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि जुइनहा अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगती है और वह गुस्सा भी होती है, क्योंकि वुयुल ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। उसने उससे कहा था कि वह कुछ अकेले टाइम बिताना चाहता है, इसलिए वह उस पर गुस्सा करती है और वह अपनी पैकिंग कर ही रही होती है। तभी वह अपनी डैड की फ़ोटो को देखती है और मिस केसू की बात सोचने लगती है। जब मिस केसू ने उसे कहा था कि जब रीडेवलपमेंट का टाइम था तो उस मेंशन के ओनर ने उसे बेचने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया। और वह उसकी बात को सोचती है और कहती है कि ज़रूर उसने मेरे फादर को ही देखा होगा। और वह उनके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि आप जिंदा भी हो या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम वुयुल को देखते हैं, जो कि हेसुन की पिक्चर को ही देख रहा होता है और सोचता है कि मैं जुइनहा की आंखों में तो अपना रिफ्लेक्शन देख पाता हूँ, लेकिन मिस नाही की आंखों में मैं अपना रिफ्लेक्शन क्यों नहीं देख पाता, ऐसा क्यों है। और वह उसी के बारे में सोचने लगता है और सोच रहा होता है शायद कॉफिन के ओपन करने से ही इसका कुछ लेना देना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ मिस नाही को देखते हैं, जो कि वुयुल से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। वह अपनी ड्रेस को चूज़ कर रही होती है। तभी उसके पास रीमान की कॉल आती है और वह उससे कहता है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है, तुम मेरे साथ घूमने चल सकती हो, हम ड्राइव पर चलेंगे। तो मिस नाही उससे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मेरा कुछ प्लान है और मैं पहले से ही एक हैंडसम बॉय के साथ जा रही हूँ। तो रीमान समझ जाता है कि वह उसी हैंडसम बॉय के बारे में बात कर रही थी, जो उसे मेंशन के बाहर मिला था। वह यहाँ पे कुछ सोचने लगता है और वह सोचने लग जाता है कि मिस नाही ने उसे बताया था कि वह हैंडसम बॉय मेंशन में रहता है। वह सोचता है कि वह कहीं वुयुल तो नहीं। वहीं हम दूसरी तरफ वुयुल को देखते हैं, जो कि रेडी होकर उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जिसका एड्रेस मिस नाही ने उसे भेजा था। और थोड़ी देर बाद मिस नाही भी वहां आ जाती है। वह उसे हेलो करती है। तो वुयुल सोचने लगता है कि हेसुन भी ऐसे ही हेलो करती थी। तरफ रीमान को देखती है, जो कि उन दोनों को पीछे से देख रहा होता है। वह यह कंफर्म करने के लिए आया था कि वह हैंडसम बॉय वुयुल तो नहीं, और उसे पता चलता है कि वह तो वुयुल ही है। इसके बाद हम देखते हैं मिस नाही उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं कराया। तो वुयुल कहता है कि नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ, और वह उसे आर्ट गैलरी में ले जाती है।
वह दोनों पेंटिंग देखने लगते हैं और मिस नाही उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पेंटिंग में शौक है। तो वुईल उसे बताता है कि मुझे पेंटिंग में शौक नहीं है, मैं पेंटिंग खुद बनाता हूँ। मिस नाही उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कोई पेंटिंग बनाई है। तो वुईल सोचने लग जाता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जब वह हेजुन की तस्वीर बना रहा होता है और वह दोनों काफ़ी खुश होते हैं और वह मिस नाही की ओर देखने लगता है। तो मिस नाही उससे पूछती है कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों देखते रहते हो, क्या मैं तुम्हारे जीवन में कोई मैटर रखती हूँ। और वह उसे कहती है कि क्या मैं हेजुन की तरह लगती हूँ, जिस लड़के का तुम बार बार नाम लेते रहते हो। तो वुईल यहाँ पे कुछ सोचता है और उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि मिस नाही वुईल को एक तस्वीर दिखाती है, जो कि वही फ्लावर की होती है, जो कि हेजुन को काफ़ी पसंद थे। और वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें इन्हीं फ्लावर को गिफ्ट करूंगी। तो वुईल भी सोचने लग जाता है और मिस नाही एक लाइन बोलती है और कहती है और वह उसे कहती है कि यह फ्लावर बिल्कुल एक खिले हुए स्टार की तरह लगते हैं। और यह लाइन सुनकर वुईल काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि सेम यही लाइन उससे पहले हेजुन ने भी कही होती है। इसके बाद मिस नाही उससे कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगी और तुम इसे अपने मेंशन में लगा देना किसी अच्छी जगह पर। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में डोसिक और जुएनहा को देखते हैं। डोसिक जुएनहा को लेकर आता है, क्योंकि वह डोसिक जुएनहा को उसी अपार्टमेंट में लेकर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व कर रखी है, तो हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और जुनहा भी अपार्टमेंट को देख रही होती है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद हम इन दोनों को खाना खाते देखते हैं, जहाँ पर जुनहा डोसिक से कहती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। तो डोसिक भी उससे वुईल की तबीयत के बारे में फिर से पूछता है। तो जुनहा कहती है कि वह अब ठीक है, वैसे भी मैं अभी उससे मिली नहीं हूँ। इसके बाद वह अपने कॉलेज दिनों की बात करने लग जाती है। डोसिक उससे कहता है कि तुम हर दफ़ा एक रेस्टोरेंट में आया करती थी और मैं भी वहाँ आया करता था। और वो उसे कहती है कि मुझे याद है, तुम अलग अलग दोस्तों के साथ वहाँ आया करते थे और सेम एक ही डिश को वहाँ पर ऑर्डर किया करते थे। और वह उसे कहती है कि वह डिश काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी ना, वह मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन डोसिक कहता है कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए वहाँ आता था और मैं बस तुम्हें ही वहाँ देखने के लिए आया करता था। जिसकी बात सुनकर जुनहा भी समझ जाती है कि डोसिक उसे पसंद करता है और वह उसे बताता है कि मैं कॉलेज टाइम से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। वह उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। वह उसे कहता है कि वे कितने अच्छे दिन थे, मैं उन दिनों में वापस जाना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हारा ही वेट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जुनहा भी थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद हम डोसिक को उसके रूफटॉप पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वह उन बातों को सोच रहा होता है जो कि जुनहा ने उसे कही थी जब वह उसे गार्डन में लेके आया था। डोसिक जुनहा से कहता है कि तुम यहाँ पर टहलने के लिए आ सकती हो और यह वॉक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो जुनहा से कहती है कि डोसिक, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपना पूरा फोकस अपने करियर और गेस्ट हाउस पर देना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो डोसिक भी उसकी बात समझ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम टाइम ले सकती हो। और जुनहा उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया है मैं तुम्हारी बहुत थैंकफुल हूँ और मैं तुम्हें जरूर रिपे करूंगी। लेकिन डोसिक उससे कहता है कि तुम्हें रिपे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुईल को, जो कि अपने दोस्तों के घर के बाहर बैठा होता है, उसके पास उसके दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कितनी देर से बैठे थे। वह उनको बताता है कि मैं अभी मिस नाही ने उसे आज पूछा था कि मैं हेजुन की तरह लगती हूँ, लेकिन मैं उसे सच बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि जुनहा ने मुझसे कहा था कि वह अभी हेजुन नहीं है, वह मिस नाही है, इसलिए मैं उसे मिस नाही के रूप में ही देखूं। तो डोंग उसे कहता है कि तुम जुनहा की बात को ज़्यादा ही मानते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी वजह से ही तुम पूरे ह्यूमन नहीं बन पाए हो। तभी ली वुईल से कहता है कि आज हमें मिश को मिले थे और वह तुम्हारी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे कि यह तुम्हारा बहुत ही प्रीशियस टाइम चल रहा है। जिसे सुनकर वुईल कहता है कि उन्हें मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र रहती है। तो डोंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि बॉस, हमें भी आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। तो लीसंग भी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि हमें आपकी बहुत चिंता है। इसके बाद हम जुनहा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में होती है। वह बेड पर जाती है और फ़ोन को देखकर सोचती है कि मुझे वुईल के पास कॉल करनी चाहिए। वुईल के पास कॉल करने की सोचती है, कहती है कि उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, वह कैसा होगा पता नहीं, पर वह कॉल नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ वुईल को देखते हैं, जो कि डोंग और लीसंग के खराटों की वजह से वहीं दूसरी तरफ वुईल को देखते हैं, जिसे कि डोंग और लीसंग की खराटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आ जाता है और जुनहा के बारे में ही सोचने लगता है और कहता है कि वह तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डोंग बहुत अच्छा है और वह उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होगा और उसे तो लव की फीलिंग भी आ रही होगी। वह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है, जो और किसी का नहीं, जुनहा का ही होता है। तुम कैसे हो और तुम अभी तक सोए तो नहीं। लेकिन वुईल को मैसेज का रिप्लाई नहीं करना आ रहा होता है, इसलिए वह सीधा ही उसके पास कॉल कर देता है। जुनहा भी एक्साइटेड होती है। जुनहा उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वुईल कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो वह उसे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेस पर सोने की आदत नहीं है,
तो जिस वजह से वोयुल उससे पूछता है कि क्या वह प्लेस अच्छा नहीं है। तो जूनहा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा है, मुझे कंफर्ट जोन में सोने की आदत नहीं है। और वह उसे पूछती है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी जगह कैसी है। तो वह उसे कहता है कि यह बहुत अच्छी जगह है और मैं यहाँ से सारे सियोल को देख सकता हूँ। तो वह उससे कहती है कि मतलब तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं। वोयुल हाँ कहता है। तो जूनहा उससे आगे कहती है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। वह उससे आगे पूछती है कि तुम मिस नाही के साथ गए थे तो तुम्हारा उसके साथ कैसा रहा, तुमने सब कुछ मैशअप तो नहीं कर दिया। तो वोयुल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे रूल को फॉलो किया, मैंने उसे हेसुन नाम से नहीं बुलाया और उससे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया। तो जूनहा उसे वेल्डन कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो वोयुल उससे कहता है कि फिर से कहो। तो वह उसे फिर से वेल्डन कहती है। वोयुल कहता है कि तुम्हारे मुँह से यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वह उससे कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझसे 100 साल से नहीं मिले हो। तो वह उससे कहता है कि यह कितना अजीब है, 100 साल एक दिन और एक दिन 100 साल के बराबर लग रहा है। जिसे सुनकर जूनहा भी थोड़ी हैरान होती है और खुश भी होती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे और वह दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे थे। जूनहा उसे कहती है कि कल तुम मेंशन को देखने आ रहे हो ना। तो वोयुल कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जूनहा जल्दी से रेडी होकर मेंशन की ओर पहुँचती है, जहाँ पर वोयुल पहले से ही खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर वह एक्साइटेड हो जाता है। तो वोयुल उसे हेलो करता है और जूनहा उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वह उसे बताता है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया, इंतज़ार कर रहा था। जिसे सुनकर जूनहा थोड़ी हैरान होती है। तो वोयुल अपनी बात को करेक्ट करता है और कहता है कि मेंशन को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो इसी वजह से मुझे नींद नहीं आई। आखिर मैं इसमें इतने सालों से जो रह रहा हूँ। तो जूनहा कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह दोनों मेंशन को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसका ड्राइवर उतरकर वोयुल से कहता है कि मिस नाही ने आपके लिए इसमें गिफ्ट भेजा है। वोयुल कार की ले लेता है और वह कार के पास जाकर उस पेंटिंग को देखने लगता है, जिसे देखकर जूनहा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। वोयुल मिस नाही के पास कॉल करता है और उसे उसकी थैंक्स करने लगता है। तो वह उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाऊंगी, और जब वह उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने भी आऊँगी, वह फ़ोन कट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जूनहा काफ़ी एक्साइटेड होती है। वोयुल से कहती है कि तुमने मिस नाही की जान बचाई थी और उसने तुम्हें कार गिफ्ट कर दी, क्या पता नेक्स्ट टाइम वह तुम्हें घर गिफ्ट कर दे। और वह उससे कहती है कि तुम्हें इस कार को बेच देना चाहिए। तो वोयुल उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, भला मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ, ये मुझे हेसुन ने पहला गिफ्ट दिया है और मैं इसे नहीं बेच सकता। तो जूनहा से कहती है कि तुम इस कार को नहीं रख सकते, इस कार का गैस पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम मेरे सारे पैसे दे सकोगे और जो भी तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है वह तुम सब चुका दोगे। तो वोयुल मिस नाही के पास कॉल करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर उसने कार पहुंचाई है तो वही उसका खर्चा देगी। जूनहा उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो। तो वोयुल कार के साइड में खड़ा होकर कहता है कि यह मुझ पे काफ़ी सूट कर रही है, और वह जूनहा को मनाने लगता है, ये कहते हुए कि हमें गेस्ट हाउस की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कार की ज़रूरत होगी। तो जूनहा भी उसे रखने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी जूनहा उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो वोयुल उससे कहता है कि 100 साल पहले बटलर चुल मेरे लिए गाड़ी चलाते थे। तो वह इनडायरेक्टली ये कहना चाहता था कि जूनहा भी उसके लिए कार चलाए, लेकिन जूनहा उसे मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वोयुल कार ड्राइविंग सीख रहा होता है और वह बहुत ही फ़नी वे में कार चलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गेस्ट हाउस की रिमॉडलिंग का काम चल रहा होता है, जहाँ पर डोचिक जूनहा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। वोयुल ऐसा पीछे से देख रहा होता है। जूनहा और डोचिक एक साथ काम करते हैं, तो वोयुल भी अपना काम कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोयुल और जूनहा कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जूनहा वोयुल से कह रही होती है तुम अच्छे से गाड़ी चलाना सीख तो गए ना। तो वोयुल कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ कार चलाने में और मैंने इसे सीख लिया है। लेकिन हमें साफ दिख रहा था उसे कितना डर लग रहा था कार चलाते हुए। उसके पास डोचिक की कॉल आती है, तो वह कहती है कि हम बस आने वाले हैं। वह दोनों अपनी गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जिसकी ओपनिंग हो जाती है, जहाँ पर वोयुल अपने गेस्ट हाउस का बोर्ड बाहर लगाता है। तभी उसके पड़ोसी वहाँ आते हैं और वे कहते हैं कि क्या हम गेस्ट हाउस को देख सकते हैं, क्या ये पूरी तरह बन गया है। तो वोयुल हाँ कहता है और उन्हें अपने गेस्ट हाउस में अंदर ले जाता है, जिसे देखकर वे दोनों ही काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वे दोनों हर एक चीज़ को बारीकी से देखने लगती है। जूनहा और वोयुल ने अपने गेस्ट को देने के लिए राइस केक भी रखी होती है, इसलिए वे उन दोनों को उन्हें देते हैं। तो उनके पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पर अभी फूलों की कमी है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से डोचिक जूनहा को कॉन्ग्रेचुलेशन के रूप में
फूल भेजता है। वहीं वहीं दूसरी तरफ मिस नाही भी वोयुल को कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए दूसरे फूल भेजती है, जिसे देखकर वह दोनों ही शॉक हो जाती है और उसके पड़ोसी तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वह उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहिना डोचिक को मैसेज करती है और उसका थैंक्स करती है जो उसने फूल भिजवाए थे। इसके बाद हम जोहिना को देखते हैं जो कि थोड़ी सैड लगती है, जिसके पास वोयुल आता है और कहता है कि क्या हुआ है। तो वह उसे कहती है कि आज हमारा पहला दिन है और हमारे पास कोई भी गेस्ट नहीं आया। तो वह उसे कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, अभी तो ये पहला ही दिन है। और वह उसे चीयर अप करके वहाँ से चला जाता है। वह उसे कहता है कि मुझे राइस केक बांटने बाहर जाना है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। वह उन राइस केक को लेकर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोची का मैनेजर वोयुल पर नज़र रखे हुए होता है। और इसके बाद वोयुल आगे चला जाता है, जहाँ पर उसे रीमान मिलता है। रीमान उसे अपने पास बुलाता है और वह उसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए। और वह उसे कहता है कि क्या मुझे भी कुछ मिल सकता है। तो वोयुल उसे राइस केक देता है। तो वह उसे कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है हम वैम्पायर राइस केक नहीं खाते, और वह उसे उल्टा दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीमान उसे पूरी तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वोयुल उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वोयुल आगे जाता है तो रीमान फुल स्पीड में लेकर अपनी कार को वोयुल को पीछे से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वोयुल उसे एक हाथ से रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वह उसे नहीं रोकती। तो वह राइस केक को फेंक कर उसे रोकता है और कार पीछे से उड़ जाती है, जो कि काफ़ी शॉकिंग सीन होता है, जिसे देखकर रीमान उसे कहता है कि तुम आज भी कमज़ोर हो और तुम ह्यूमन बनने में फेल हो गए। और वह वहाँ से इतना कहकर अपनी कार को लेकर चला जाता है, जिसे बस वोयुल देखता ही रह जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डोचिक का मैनेजर, जिसने यह सब देख लिया था, और वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और यह सभी उसके डैश कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया था। वहीं हम दूसरी तरफ जोइना को देखते हैं, जिसके गेस्ट हाउस में एक लड़की आई होती है और वह उससे कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कमरा मिलेगा। जोइना उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ज़रूर। और वह उससे यह भी पूछती है कि तुम्हें इस गेस्ट हाउस का कैसे पता चला। तो वह उसे एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जो कि वोयुल ने बनाए हुए थे। वह लड़की उससे कहती है कि मुझे थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रूम चाहिए। तो जोइना थोड़ी शॉक होती है, लेकिन वह लड़की कहती है कि अगर मिल सकता है तो बताओ। तो जोइना उसे कहती है कि हाँ मिल सकता है, और वह उसे उसके कमरे को ले जाती है और वह उसे उस कमरे को दिखाती है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। वह लड़की जोइना से पूछती है कि यहाँ की सेफ्टी के बारे में बताओ। तो जोइना कहती है कि यहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी है, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी वह बाहर आकर सोचती है कि मैंने सेफ्टी के बारे में तो सोचा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम वोयुल को देखते हैं, जो कि अपने गेस्ट हाउस के बाहर आ गया होता है। उससे मिलने के लिए मिस्टर को आते हैं और वह उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए। वह उसे हाथ मिलाते हैं और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वोयुल कहता है कि कुछ नहीं हुआ। तभी वे उसे चेक करने लगते हैं और वह शॉक हो जाते हैं। वह उसे कहती है कि इन दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वोयुल उन्हें सारी बात बताता है। तो वह उसे एक जगह पर ले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ डोचिक के मैनेजर को देखते हैं, जो कि डोचिक के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। और वह उन्हें वही वीडियो दिखाता है जहां पर वोयुल ने कार उठाई थी, जिसे देखकर डोचिक काफ़ी शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर कू को, जो कि वोयुल के साथ होते हैं, और वह उसे मून को दिखाकर कहते हैं कि तुम मून की तरह, जैसे जैसे मून गायब हो रहा है ऐसे ही धीरे धीरे तुम भी गायब हो रहे हो। तुम्हें जल्दी ही ह्यूमन बनना होगा, वरना तुम मर जाओगे। जिसे सुनकर वोयुल काफ़ी शॉक हो जाता है और यहीं पे हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।